दोस्तों, आज की कहानी है मेरी बहू तो लाखों करोड़ों में एक है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे आज इतनी देर हो गई है, बहू अभी तक सोकर नहीं उठी। जरूर कोई खास बात होगी वरना तो जल्दी ही उठ जाती है। कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो गई हो। सुवर्णा जी सोफे पर बैठी बैठी बहू रीना के कमरे का बंद दरवाजा देखकर सोच रही थी, मैं भी तो कैसी लाचार हूँ। ये मुआ पैर और कमर का दर्द भी ना कुछ करने नहीं देता। उस बेचारी के ऊपर सारा काम अकेले ही पड़ जाता है। सोन भी तो मॉर्निंग वॉक से लौट कर आ ही रहे होंगे, उनको तो आते ही चाय चाहिए। लेकिन तब भी सुवर्णा जी हिम्मत करके उठी और रमन को बाहर से ही आवाज लगाने की सोची, लेकिन फिर खुद ही रसोई में बहुत हिम्मत करके कमर पर हाथ रख कर धीरे धीरे चली गई और गैस पर सही चढ़ा दी। सुवर्णा जी के इतना ज्यादा गठिया का दर्द रहता था कि वो सहकर भी कुछ नहीं कर पाती और मन महसूस कर रह जाती। गठिया की वजह से हाथ की उंगलियां भी समय के साथ मुड़ गई थी, इसलिए साग सब्जी भी नहीं काट सकती। रीना अकेले ही घर गृहस्थी का सारा काम करती, बाकी तो झाड़ू पोछा और बर्तन वाली लगी ही हुई थी। लेकिन रीना को खाना खुद ही अपने हाथ से बनाया हुआ और कपड़े भी अपने हाथों से ही धुले पसंद है। अब सास ससुर और पति के साथ साथ 2 बच्चे, तो इतना ही काम बहुत तेरा हो जाता उसके लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो उसके बच्चे तंग कर डालते। कभी ये नहीं खाएंगे, कभी वो नहीं खाएंगे, कभी कुछ दिन भर दमा सौकड़ी मसा मसा कर कुशन और सोफा कवर उलट पुलट डालते। उनको डांट कर रीना उनका बचपन भी नहीं सीखना चाहती। सुवर्णा जी को बहू की परेशानी समझ में तो आती, लेकिन अपने शरीर को लेकर कभी कभी बहुत मजबूर पड़ जाती। अभी सुवर्णा जी खड़ी खड़ी ये सब सोच ही रही थी कि रीना के कमरे का दरवाजा खुला और रीना कुछ झेपते हुए बाहर निकली और सुवर्णा जी के पास आकर बोली, सॉरी मम्मी जी, आज उठने में बहुत देर हो गई। पता नहीं कैसे सुबह सुबह ही जगने के बाद आंख लग गई। रात में सिर भी बहुत भारी भारी सा हो रहा था, शायद इसी वजह से और भी आंख लग गई। बताइए आप भी क्या सोच रही होगी और मेरी जरा सी लापरवाही की वजह से आपको रसोई में आना पड़ा। अरे रीना बेटा, इसमें सॉरी की क्या बात और लापरवाही कैसी? मैं तो खुद ही सोच रही थी कि आज जरूर तुम परेशान होगी, तभी तुमको उठने में देर हो गई होगी, वरना तुम्हारी जैसी बहू तो इस दुनिया में मिलना असंभव तो नहीं। हाँ, लेकिन मुश्किल तो जरूर है, जो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को समझते। मैं तो अपने इस मुए शरीर सुवर्णा जी घुसाते हुए अपने शरीर को मुआ ही कहती कि वजह से कभी आगे बढ़कर तुम्हारी मदद कर ही नहीं पाई। लेकिन तुम्हारे मुंह पर कभी भी कोई भी शिकवा शिकायत नहीं आई, बल्कि तुम तो सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ हर आए गम मेहमानों का भी दिल खोलकर स्वागत करती हो। पूरे खानदान में सभी तुम्हारी प्रशंसा करते। सुवर्णा जी रीना का मुंह सूंघते हुए बोली, मम्मी जी, आप लोगों ने भी तो कभी मुझको महसूस नहीं होने दिया कि ये मेरा ससुराल है। मैं तो जिस दिन से इस घर में ब्याह कर आई, मायके से ज्यादा लाड़ प्यार मिला
जीजी के समान ही हमको सारे अधिकार और आज़ादी मिली। मेरी हर ख्वाहिश को आप लोग आज भी हंस हंस कर पूरा करते। पापा जी तो आज भी घर पर आते हैं। समय हमेशा की तरह बच्चों के जैसे मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आते। मैं भी तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली इसलिए हूँ इस मामले में कि आप लोगों से प्यारे ससुराल वाले मिलना असंभव तो नहीं, हाँ मुश्किल जरूर है। रीना फिर से सुवर्णा जी के गले से लिपट गई। अरे भाई, तुम लोगों का प्रेम समाप्त हो गया हो तो प्लीज जरा इस बूढ़े को एक कप चाय पिला दो। बड़ी जोरों की तलब लग रही है। बहुत देर से रसोई के बाहर खड़े सोनू से दोनों सास बहू का निश्चल प्यार देखकर बोले। ये तो वह भी मानते थे कि उनका परिवार सचमुच एक आदर्श परिवार है और उनकी बहू लाखों करोड़ों में एक है। बस पापा जी आप बैठिए, चलकर अभी फटाफट चाय बना रही हूँ। रीना ने बहुत ही शालीनता के साथ कहा। और हाँ रीना बेटा, ये लो सनू हलवाई की गरमा गरम जलेबियाँ तुमको बहुत पसंद है ना। आज इस तरह टहलने के लिए निकल गया था तो सोचा क्यों ना रीना की मनपसंद जलेबियाँ ले ली जाए। सोहन ने जलेबी का लिफाफा रीना की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अरे वाह पापा जी, आपको कैसे पता चला कि आज 2-3 दिन से मेरा सचमुच सनू हलवाई की जलेबियाँ खाने का मन कर रहा था। रीना ने आश्चर्यचकित होकर कहा। अरे रीना बेटा, माँ बाप बच्चों के मन की बात नहीं जानेंगे तो किसके मन की जानेंगे। सोहन ने मुस्कुराते हुए रीना से कहा। थैंक यू पापा जी, रीना ने खुश होकर कहा। और थोड़ी ही देर बाद सब लोग साथ बैठकर गर्मा गर्म जलेबियां का आनंद उठा रहे थे।